हेलो बच्चों, 12th क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस का हम यहाँ पर जो प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं 1.1 संबंध एवं फलन। बच्चों एक बात बता दो, जिस प्रकार से सब्जी में नमक की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से गणित की जो मूल जो जड़ है वो है संबंध और फलन। अगर 12th क्लास में किसी बच्चे ने संबंध और फलन एक्सरसाइज पूरी नहीं की तो ये मानो कि उसका मैथ लास्ट तक कमज़ोर होगा और वह मैथ में पूरे नंबर नहीं ला सकता। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा मैं कि संबंध क्या है, फलन क्या है। और मैंने इससे संबंधित जो है अध्याय की तो इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि संबंध फलन क्या है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया है, देखो इसके पहले सवाल में निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा सकारात्मक है। अब देखो यहाँ पर जो पहले का पहला जो खंड दिया है इसमें यहाँ पर समुच्चय ए दिया है। अब समुच्चय को हम एक परिवार की तरह सोच चलेंगे कि यह जो समुच्चय है यह परिवार है और समुच्चय ए बराबर जो इसके अवयव हैं मझला कोष्ठ के अंतर्गत यानी कि रखते हैं अवयव को, वो 1 2 3 डैश डैश 13 14 यानी कि 1 से 14 तक की जो है इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं। में संबंध आर यानी कि इन प्राकृतिक संख्याओं में जो रिलेशन है, जो संबंध है, इस प्रकार परिभाषित है कि यहां पर जो आर है यह संबंध को दर्शाता है। तो R बराबर जो है मझला कोष्ठ के अंतर्गत यह जो युग्म दिया है x, y, तो x और y में जो संबंध है सच डेट ऐसा है कि, तो इसमें दिया है कि अगर x का 3 से गुणा कर दें और y को घटा दें तो 3x में से y जब घटाते हैं तो वो बराबर 0 बनता है। इस तरह का इसमें संबंध दिया है। ठीक है, तो जब इसे सवाल को हल करेंगे, देखो यहां पर तो यहां लिख लेंगे, सबसे पहले लिखते हैं दिया है समुच्चय ए, इसके जो अवयव हैं 1, 2, 3 और डैश डैश कहां तक 13 और 14 तक ये दिया है इसमें। और जो संबंध को दर्शाने वाला जो समुच्चय है आर, वह जो दिया है आर बराबर मझला कोष्ठ के अंतर्गत x, y यानी कि x और y का युग्म दोनों का संबंध सच दैट ऐसा है कि 3x माइनस वाई बराबर 0, इस तरह से दिया है। अब हम यहां पर फोकस करेंगे 3x माइनस वाई बराबर 0 का जो समीकरण का प्रयोग करते हुए हम x और y के मान प्राप्त करेंगे। तो यहां देखो, तो इसलिए जब यहां दिया है 3x माइनस वाई बराबर क्या 0, तो तब माइनस वाई बराबर माइनस के कितना आ जाएगा 3x, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर कितना 3x। अब देखो यहां लिखेंगे यदि x बराबर 1, बच्चों अगर x बराबर 1 रखते हैं तो तब y बराबर कितना होगा 3 गुना 1 यानी कि 3। यदि x बराबर 2 लेकर चलते हैं तो तब y बराबर बनता है 3 गुना 2 यानी कि 3 दूनी 6। यदि x बराबर 3 लेते हैं तो तब y बराबर जो बनेगा यहां 3 गुना 3
यानी कि 3 तिया 9। यदि x बराबर 4 लेके चलते हैं तो तब y बराबर 3 गुना 4 यानी कि 12। अब एक बात देखो, अगर हम x बराबर यहाँ इससे आगे 5 रखते हैं, यदि x बराबर 5 रखते हैं तो y का मान 3 गुना 5 यानी 3 पंजे 15 बनता है। अब यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं हैं, जो प्राकृत संख्याएं वो कहाँ है 14 तक, तो इसलिए जो x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 15 बनता है, उसे हमें नहीं लेना है क्योंकि वो तो युग्म बनने का नहीं इस तरह का, तो क्योंकि 15 आ रहा है y का मान। अब जो हमें प्राप्त हुए मान, अब इसके अकॉर्डिंग इन्हें मान को हम रख लेंगे। तो देखो कैसे रखेंगे इसमें, अब यहां पर रिलेशन r लिख के मजला कोष्ट लगा लो। अब x और y के अकॉर्डिंग हम इन मान को रखते चले जाएंगे। अब जब x का मान 1 था तो y कितना आया था 3, यानी कि जब x का 1 है तो y का 3। जब x का हमने 2 लिया तो y का कितना बन रहा है 6, तो 2,6। इसके बाद जब x का मान 3 है तो y का कितना बन रहा है 9, तो 3,9। जब x बराबर 4 तो y बराबर कितना बन रहा है 12, तो 4,12 है। इस तरह से बन रहा है। अब सबसे पहला जो संबंध है बच्चों वो क्या है, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य का मतलब होता है कि स्वयं से तुलना करना। तो मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि जहां पहला यानी कि किसी युग्म का पहला अवयव और दूसरा अवयव बराबर हो तो वहां बनता है स्वतुल्य। लेकिन यहां पर सभी युग्मों पर अगर तुम ध्यान दो तो कोई सा पहला और दूसरा अवयव बराबर नहीं है। तो यहां लिखेंगे देखो, अब चूंकि तो लिख सकते हो तुम, जैसे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या 3 2 कुछ भी, मतलब इस तरह से लिख सकते हो। तो यहां लिखेंगे क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो युग्म है 1 वो आर का जो है अवयव नहीं है। तो इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे स्वतुल्य नहीं, यहां लिख लेंगे स्वतुल्य नहीं बच्चों। इसके बाद अब दूसरे नंबर पे देखो, अब सेकंड जो कंडीशन थी मैंने जो सम्मित के लिए बताया था उसमें क्या था कि अगर a, b बिलोंग्स टू r बनता है से प्राप्त होता है क्या, b, a बिलोंग्स टू r, यानी कि पहले सीधा तो उसी का उल्टा, तो वह क्या कहलाता है सम्मित संबंध। तो यहां देखो, अब चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू r, यानी कि युग्म 1,3 तो r का अवयव है, किंतु इसका उल्टा नहीं है, किंतु देखो, किंतु 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो यहां देखो बच्चों, अगर यहां पर 1,3 r का अवयव है तो 3 पहले और एक बाद में आके भी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 1,3 है जबकि 3,1 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो इसलिए यहां लिखेंगे संबंध जो है सम्मित नहीं, सम्मित नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद देखो यहां जो तीसरा संबंध है, इसमें देखो तीसरा संबंध जो है संक्रामक, ट्रांजिटिव। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर अब देखो चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू r तथा अब 1,3 तो 3 से स्टार्ट वाला देखेंगे, 1,3 तो 3,9 तथा 3,9 बिलोंग्स टू r। तो तब 1
और कोमा नो, यानी कि इन तीन को नहीं लिखना है, पहला और इसका लास्ट का। तो अब ये देखेंगे कि 1,9 बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर में है या नहीं है, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। पढ़ने का तरीका कि यहाँ पर पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तो पहला और तीसरा, यानी कि 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है इसमें आर, यानी कि आर का अवयव नहीं है, तो इसलिए संबंध जो है वो संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है सर। अब देखो बच्चों, अब दूसरे खंड में दिया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, n का मतलब है नेचुरल नंबर। तो एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जिसके जो सदस्य हैं, प्राकृतिक संख्या समुच्चय जो है, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 डैश डैश नेगेटिव में जो रिलेशन है, आगे लिखा है जो प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, जो समुच्चय है में एक संबंध R जो रिलेशन को दर्शा रहा है समुच्चय, उसमें दिया है देखो कि x, y, देखो भाई x और y में जो संबंध है सच डेट, ऐसा है कि y बराबर जो y है वो अगर x में 5 जोड़ दें तो उसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि y बड़ा है, तथा x जो है वो छोटा है 4 से, अर्थात x 1 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, x 3 भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम x और y के मान ज्ञात करेंगे और फिर उससे हम रिलेशन के जो अंतर्गत आने वाले जो अवयव हैं युग्म रूप में, उन्हें हम रखते चल जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और सक्रमक है। वीडियो बहुत ही अच्छी है, बड़े ध्यान से देखना, सवाल बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। देखो तो दिया है, यानी कि जो घर दिया है या समूह मान लो, इस तरह का समुच्चय, क्या है n में जो रिलेशन है वो x, y सच डेट ऐसा है कि भाई y जो बराबर है वो x से 5 अधिक है, तथा x के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी कि x छोटा है किससे, 4 से। ये ध्यान रखना इसमें। तो जब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो इसका मतलब ये हुआ कि x 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी हो सकता है। तो इसलिए बच्चों यहां पर लिखेंगे कि x बराबर 1 2 3 रखने पर अब तुम सोच रहे हो कि 4 क्यों नहीं रखा, इसने साफ साफ कही है कि भाई 4 से छोटा है x, ठीक है। तो x 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी हो सकता है। तो तब y के जो मान बनेंगे, देखो y बराबर क्या बनेगा बच्चों, अब यदि हम x के स्थान पर यहां 1 रख दें तो 1 और 5 कितने हो गए, 6। तो अगर x का हम x के स्थान पे 1 रखते हैं तो y का मान 6। अगर x के स्थान पे बच्चों 2 रखते हैं तो 5 और 2 7। अगर x के स्थान पे हम 3 रखते हैं तो बच्चों 5 और 3 8। ये हमें y के मान प्राप्त हुए। सीधी सी बात, बिल्कुल ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो तब जो रिलेशन है, जो संबंध R के जो युग्म हैं, जो अवयव बनते हैं युग्म रूपी, तो वे क्या बनेंगे। देखो जब x का मान बच्चों 1 था तो y का कितना है, 6, तो 1, 6। जब x का मान 2 है तो y क्या आता है, 7।
जब x का मान 3 है बच्चों तो y का मान 8। अब तीनों संबंध को हम ये चेक करते हैं कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हैं या नहीं। तो देखो पहले वाले संबंध के लिए जो शर्त थी वो पहले वाले की जो स्वतुल्य संबंध है, स्वयं से तुलना कर रहे हैं, उसमें यह था कि युग्म का पहला अंक और बाद का अंक दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या तुम्हें कोई से युग्म में दोनों बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो तुम अपनी इच्छा अनुसार तुम लिख सकते हो कि क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या 6 6 2 2 7 7 3 3, मतलब इस तरह कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिख सकता हूं इसमें कि चूंकि 2 2 मान लो कि 2 7 है, तो यहां पर 2 2 यानी कि जो जो इसमें अवयव दिए हैं, चाहे 1 6 2 7 3 8, तो उन्हें डबल दिखा के मना कर सकते हो। तो चूंकि 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या लिख सकते हैं 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या लिख सकते हैं 3 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो इसमें दिए हैं उसको डबल करके वो नहीं इसमें बनते, यानी कि इसमें नहीं है, इसने कहा है। तो क्या लिखेंगे? स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है, यानी कि स्वयं से तुलना नहीं है। अब इससे आगे देखो, अब बात करते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित में क्या है बच्चों? देखो सम्मित में है पहले अगर 1 6 है, अगर 1 6 है तो सीधा और उसका उल्टा होना जरूरी है युग्म का। लेकिन यहां पर 1 6 तो है लेकिन 6 1 नहीं है, 2 7 तो है लेकिन 7 2 नहीं है, 3 8 है लेकिन 8 3 नहीं है। तो इसमें से कोई सा भी दिखा के और उसका उल्टा को मना कर दो, क्योंकि जो है ही नहीं, तो क्या हुआ? सम्मित नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 1 6 बिलोंग्स टू आर कि युग्म 1 6 तो है, किंतु 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए सम्मित नहीं। यानी कि जो संबंध है वो सम्मित नहीं, सिमेट्रिक नहीं। अब बात तीसरे वाले संबंध की करते हैं। अब तीसरे में क्या था कि पहला दूसरा युग्म में पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा होना चाहिए। तो यहां देखो, इसमें यहां लिखेंगे अब चूंकि यहां देखो 1 6 बिलोंग्स टू आर, किंतु यहां पर अब 6 से आगे, यानी कि हमने बताया था कि अगर युग्म में 1 6 है तो 6 से ही स्टार्ट वाले देखेंगे, लेकिन यहां पर कोई सी कंडीशन 6 वाली बनती नहीं। तो स्पष्ट है कि यह संबंध सहकर्मक भी नहीं है। तो यहां पर स्पष्ट है, दिखा सकते हैं कि अगर 1 6 है तो 6 इस तरह से नहीं है, मतलब 6 से स्टार्ट होता और फिर पहला तीसरा लेके चलते। तो यहां पर सीधा लिख देंगे हम संक्रामक नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो इसका खंड 3 में समुच्चय ए के जो अवयव दिए हैं बच्चों, वो दिए हैं 1 2 3 4 5 6 में जो रिलेशन है वो दिया है x y सच दैट ऐसा है कि y जो है यानी कि दूसरे वाला जो है युग्म में वो पहले वाले से विभाज्य है, यानी कि y भाज्य है x से, यानी कि पूर्णतः विभाज्य है, अर्थात भागफल जो है वो एक पूर्णांक में आता है। इस तरह से मानो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो तो बच्चों वहां पर तुम्हें क्या करना है, जब एग्जाम दो तो उसमें कॉपी में क्या लिखना है कि दिया है समुच्चय ए को लिख दोगे, और यह जो रिलेशन का जो दिया है इसे आर को लिख दोगे समुच्चय को। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है तो इस बारे में इसे ऐसे डायरेक्ट करके बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें करना क्या है, देखो हम जो संबंध है सभी संबंध लेके चलेंगे। देखो कैसे, इसे साफ साफ कही है कि जो दूसरे वाला जो नंबर है वो पहले वाले से पूर्णतः विभाजित है।
तो एक बात देखो, सबसे पहले स्वतुल्य की अगर बात करें तो प्रत्येक नंबर अपने आप से विभाजित है, सीधी सी बात है। तो पहले प्रत्येक नंबर को स्वयं से विभाजित कर लो, इस तरह से करेंगे। देखो तो यहाँ पर करना क्या है, देखो पहले 1 1 2 2 2 3 3, मतलब लिखेंगे 3 3 4 4 5 5 6 6, इस तरह लिख देंगे। अब इसके बाद करना क्या है, देखो अब इसने जो दिया है कि दूसरे वाला जब पहले वाले से विभाजित है तो इसका दूसरे नंबर पे हमें लिखना है वो जो विभाजित हो और पहले पे जिससे विभाजित है। तो स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। देखो यहाँ पर 1 2, यानी कि 2 1 से कट जाएगा, इस तरह लिख देंगे। तो 1 2 हो गया, ये क्लियर, क्योंकि 1 1 तो हम पहले ले लिया। इसके बाद 1 3 लिख सकते हैं, 1 4 1 5 1 6। तो पहले एक वाला क्लियर हो गया इसमें। अब चलते हैं 2 की तरफ को। तो अगर पहला 2 है तो दूसरे नंबर पे क्या होगा 4, क्योंकि 2 दूनी 4, इस तरह से। इसके बाद अगर पहले नंबर पे 2 है दूसरा वाला तो यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है 2 से कट जाएगा। तो यहाँ देखो 2 4 की 2 2 तो हम यहाँ ले आए थे, तो 2 4 2 6, तो 2 वाला क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ 3 लेके चलते हैं, देखो बच्चों 3, तो 3 3 वाला तो हमने लिख लिया, तो 3 और 6 ऐसे लिख लेंगे, यानी कि 6 किससे विभाजित है 3 से, यानी कि y x से विभाजित है। अब 4 का नंबर अगर हम यहाँ 4 लेते हैं तो 4 4 वाला आ गया, क्योंकि उस यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या बनती नहीं जो 4 से विभाजित हो। उसके बाद 5 वाला भी नहीं बन रहा, 6 वाला भी क्लियर नहीं हो रहा है, 5 5 6 6 वाला आ गया। तो ये बच्चों हमने सभी जो संभावित स्थितियां हैं वो हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, कि यहाँ दिया है y भाज्य है किससे x से। अब यहाँ देखो पहले नंबर पे, अब क्योंकि यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू r, यानी कि पहला और दूसरा युग्म बराबर है, युग्म का पहला और दूसरा अक्षर बराबर है, अंक बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह स्वतुल्य है। तो कोई सा एक दिखा सकते हैं इसमें, या सारे दिखा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो चूंकि 1 1 2 2 यानी कि 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू किसके हैं ये सदस्य आर के, तो इसलिए क्या है स्वतुल्य है, तो इसलिए लिख लेंगे स्वतुल्य। सम्मत क्या है स्वतुल्य, इतना लिख के छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ, अब सम्मित के लिए शर्त क्या थी कि सीधा और उल्टा। मेरा कहने का मतलब है यदि 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1,2 है और 2,1 यानी कि इसका उल्टा कहीं दिखाई नहीं दे रहा आसपास भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम चूंकि, यानी कि उस अवयव को पहले उस अवयव को दिखाते हैं जो है, और फिर सेकंड में जो है या नहीं, इस तरह से दिखा चलेंगे। तो ये तो 1 2 को लेकर चलो 1 3 या 1 3 या 1 4 1 5 1 6 इस तरह से मतलब लेके चल सकते हैं। तो क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, किंतु इसका उल्टा यानी कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब तो हम सोच रहे कि 1 2 क्यों लिया, हम इसमें कोई से भी ले सकते हैं, 1 2 को भी ले सकते हैं, 1 3 को भी, 1 4 को भी, 1 5 को भी, किसी को भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए संबंध क्या है, सम्मित नहीं है, यहाँ लिख देंगे सम्मित नहीं, सम्मित नहीं है, जो संबंध सम्मित नहीं है। तीसरे संबंध की तरफ चलते हैं बच्चों। अब चूंकि 1 3 लिख लो, 1,3 बिलोंग्स टू आर,
जब 3 पे खत्म हो 3 से स्टार्ट करेंगे दूसरा युग्म भी, तथा 3,6 बिलोंग्स टू आर। तो 2 युग्म आ गए, किंतु 1,6 यहां देखेंगे पहले 1,6, तो यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है कि 1,6 से, यानी कि क्या प्राप्त हो रहा है, से 1,6 बिलोंग्स टू आर, ये प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए क्या है, संक्रामक है संबंध, संक्रामक है। इस तरह से कर लेंगे। अब देखो बच्चों, इसका खंड 4 में यहां दिया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में। अब पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक, इसमें धन पूर्णांक भी हैं, इसमें ऋण पूर्णांक भी हैं, और इसमें ना धन और ना ऋण ऐसा पूर्णांक भी है, जैसे कि 0। तो पूर्णांकों के समुच्चय में क्या होता है कि अगर 0 से अगर हम आगे की तरफ चलें, धन दिशा की तरफ चले, तो 1 2 3 डैश डैश होते चल जाते हैं, और 0 से अगर बैक साइड में चलते हैं तो -1 -2 -3, यानी कि पूरे अंक हैं, चाहे धन हो या ऋण हो, या धन या ऋण न हो, यानी कि 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक का मतलब है कि पूर्ण अंक, पूरा अंक, चाहे उससे आगे प्लस हो या माइनस हो, या वह 0 भी हो सकती है। तो अब देखो यहाँ पर, अब एक बात विचार करने की है, अगर मैं पहली शर्त यानी कि स्वतुल्य के लिए चेक करूं इस कंडीशन को कि स्वतुल्य संबंध है नहीं है, तो स्वतुल्य में हम दूसरे वाले मेथड से क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ x, x संतुष्ट करना चाहिए, मैंने बताया था कि अगर पहला और ये दूसरा जो अवयव है अगर बराबर हैं तो वहाँ पर स्वतुल्य की कंडीशन बनती है, स्थिति बनती है, क्योंकि स्वयं से तुलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y बराबर यहाँ पर x रख के देखो, तो ये देखो कि क्या पूर्णांक बनता है, रिजल्ट पूर्णांक में आता है। तो पहली कंडीशन में क्या करेंगे कि बच्चों y बराबर हम क्या करेंगे x रखने पर जब स्वतुल्य है तो ये पहला और दूसरा बराबर होना चाहिए, तो तब हमें क्या दिखाई देता है कि x माइनस एक्स बराबर क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, 0 प्राप्त होता है। अब 0 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि 0 हमें एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रिजल्ट है वो स्वतुल्य यानी कि सही है, यानी कि स्वतुल्य संबंध क्या है, स्वतुल्य है। ये एकदम क्लियर बात हुई। अब देखो बच्चों दूसरे नंबर की शर्त देखते हैं चेक करके। जब x माइनस वाई, यहां देखो जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी कि x में से y घट के हमारा पूर्णांक बच रहा है, यानी कि पूर्णांक है, तो क्लियर सी बात है तब अगर मैं y को पहले ले आऊं और x को बाद में ले आऊं, अगर मैं y में से x भी घटा दूं तो भी पूर्णांक बचेगा। कैसे, सपोज करो कि अगर मैंने 5 में से 2 घटा दिया तो हमारे पास कितना आया, 3 आया, तो 3 क्या हुआ, पूर्णांक। अगर मैंने चेंज करके लिख दूं, अगर 2 में से बच्चों 5 घटा दूं तो माइनस का 3 आया। अब ये बताया था कि पूर्णांक धन भी हो सकता है, यानी कि अंक उसमें ऋण भी हो सकता है, तो बच्चों ये भी पूर्णांक है और -3 भी क्या है, पूर्णांक है, सीधी सी बात है। तो जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी कि x में से y घट के पूर्णांक बनता है, तो y में से x घट के भी पूर्णांक बना, यानी कि एक पूर्णांक। क्लियर सी बात। तो इसलिए मैंने बताया था कि अगर सीधा और उसका उल्टा भी कर दें और वहां पर रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आता है तो इसका मतलब है कि वह सममित है। तो क्या लिखेंगे, सममित। संबंध क्या हुआ, सममित। सममित संबंध है, लिख सकते हैं सममित संबंध है, या सममित भी लिख कर छोड़ सकते हैं। इससे आगे देखो बच्चों, अब आते हैं जो तीसरी जो कंडीशन है इसकी संक्रामक संबंध के लिए। तो उसमें क्या है
कि अगर x माइनस वाई, यानी कि चूंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो पहला दूसरा इसमें एक अवयव नेक्स्ट का z ले सकते हैं, लेंगे, और y माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक, इस तरह के एक पूर्णांक है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ कर देखें तो क्या पूर्णांक बनेगा, तो इन दोनों को देखो तब, तो इन दोनों से क्या रिजल्ट प्राप्त होता है कि अगर मैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो y से y कैंसिल हो, क्या बन रहा है x माइनस जेड। तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा कंडीशन मिल गई, क्या है, एक पूर्णांक, क्लियर सी बात है, एक पूर्णांक है। तो इसलिए संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो इसका पांचवा खंड जो है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। अब देखो पहले वाले पे तुम ध्यान दो, देखो यहाँ जो पहला जैसे खंड दिया है वो रिलेशन आर बराबर जो है यहाँ पर x कोमा वाई सच डैट इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, पहली शर्त भी पूरी हो रही है क्योंकि स्थान तो एक ही है। अगर मैं यहाँ पर y के स्थान पर x रख लूँ तो यह क्लियर स्थिति हमारी बन रही है, यानी कि x कोमा x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ r आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे स्वतुल्य है, ये ध्यान रखना, क्योंकि a कोमा a बिलोंग्स टू r वाली शर्त पूरी होगी तो स्वतुल्य वाली क्लियर। उसके बाद देखो नंबर 2 पे, इसमें क्या करना है, जब एक ही स्थान है, जब x कोमा y बिलोंग्स टू r हो सकता है तो उसका उल्टा भी, तो क्योंकि स्थान तो एक ही है, एक स्थान के लिए क्या होता है कि अगर x कोमा y बिलोंग्स टू r है तो उसका उल्टा भी y कोमा x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे कि x कोमा y बिलोंग्स टू r से क्या प्राप्त हो रहा है, y कोमा x बिलोंग्स टू r, तो क्या हुआ, सम्मित संबंध भी लिख लेंगे, सम्मित है। इसी प्रकार से जो थर्ड कंडीशन है बच्चों कि x कोमा y बिलोंग्स टू r, क्लियर बात है, और y कोमा z बिलोंग्स टू r, यदि x y z किसके अवयव हो, समुच्चय के, यानी कि एक विशेष स्थान को दर्शा रहे हो, तो x कोमा y बिलोंग्स टू r, y कोमा z बिलोंग्स टू r, तो इसका पहला इसका लास्ट, तो तब x कोमा z बिलोंग्स टू r हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि स्थान एक है तो यहाँ पर सैक्रमक संबंध है। इसी तरह से जैसे मैंने एक स्थान के लिए करा है उसी तरह से एक मोहल्ले के लिए, यानी कि ये भी इसी तरह से कर देना है, बिल्कुल सेम। अब यहाँ जाओ सी के लिए, तो दोनों तो एक से हो गए। इसके बाद देखो अब सी में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो दिया है संबंध सी में कि r बराबर पोस्ट में दिया है x कोमा वाई सच डैट ऐसा है कि x कोमा वाई, यानी कि यहाँ पर थोड़ा हमने ये पोस्ट के अंदर रख लिया, तो यहाँ लिखेंगे x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं से कोई भी लंबाई में अधिक नहीं हो सकता। अगर हम स्वतुल्य का मतलब स्वयं से तुलना करें तो क्या कोई व्यक्ति स्वयं से अधिक लंबा होगा, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि पहली शर्त यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि जब y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो यहाँ पर लिखें क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से अधिक लंबा या छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आ जाएगा कि स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरे नंबर पे देखो, जब x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक लंबाई में है तो यहाँ लिखेंगे कि x जो है बराबर क्या, y जमा 7, क्योंकि x बड़ा है किससे, y से 7 सेंटीमीटर। तो क्या इसका उल्टा होगा तब, तो मैंने बताया था कि अगर इन्हें बदल दें, यानी कि y बराबर x जमा 7 होगा, नहीं होगा, यानी कि नहीं। ये शर्त अगर पूरी कर रहा है तो इसका उल्टा करके ये शर्त पूरी नहीं होती।
तो इसका मतलब क्या है कि सम्मित नहीं, ये लिख लेंगे सम्मित नहीं। इसके बाद तीसरी शर्त में देखो, अब तीसरी शर्त के लिए क्या लेके चलेंगे, एक्स वाई और जेड। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ x बराबर बच्चों अगर y जमा 7 है, चलो मान ली बात, और y बराबर जो है वो z जमा 7 है, तो तब तो क्या x बराबर, तो इसका पहला और z के साथ लेंगे, क्या x बराबर z जमा 7 होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट है। देखो जब x y से 7 अधिक है और y z से 7 अधिक है, तो यह आवश्यक नहीं है कि x बराबर जो है वो z से 7 अधिक हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर हम इसे किसी आंकड़े के आधार पर लेकर चलें तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है। सपोज करो यहाँ पर यदि x जो है, अगर हम x को यहाँ 8 मान लें और y क्या बन रहा है यहाँ 1, y क्या बन रहा है 1, क्योंकि 1 जमा 7 तो 8 बन रहे हैं। और उसके बाद अगर यहाँ हम z को कुछ भी माने तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, ठीक है ना। यदि हम नेगेटिव लें तो माइनस में ले नहीं सकते, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती जहाँ इन शर्तों को संतुष्ट करता हो, ठीक है। यहाँ बड़े कैलकुलेशन भी करें तो यह स्पष्ट नहीं है कि अगर x बराबर y जमा 7 और y बराबर z जमा 7 है तो तब x बराबर नहीं z जमा 7 के। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलो, देखो यहाँ इसी के अकॉर्डिंग। अब बच्चों अगर हम यहाँ जो y बराबर तो लेके चलें 8, शुरुआत y से करते हैं। अगर y बराबर 8 लेके चल रहे हैं और x बराबर क्या लिया हमने 15, और यहाँ z बराबर लेके चले हम 1। अगर इसके अकॉर्डिंग काम करें तो ये किसकी वैल्यू लेके चले हैं, मान लिया ये x है, ये y है, ये z है। तो पहली शर्त देखो यहाँ, अगर हमने x की जगह 15 लिया तो 8 और 7 15, इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये अंक मान्य हैं, इसे ध्यान में रखते हुए। उसके बाद देखो y कितना है यहाँ 8, तो 8 रख लिया, z की जगह 1 रखते हैं तो 7 और 1 8 हो गया, चलो ये भी क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो x का कितना था यहाँ 15, और जब z के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो 1 जमा 7 यहाँ तो 8 ही बन रहा है, तो बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि सक्रमक नहीं, तो यहाँ लिख लेंगे अब इसके बाद देखो इसका जो है d और e भाग जो है, जैसा x, y की पत्नी है ऐसी x, y के पिता हैं, तो दोनों सेम क्वेश्चन है और सेम ही करना है। देखो तो अब यहाँ देखो, अब d, अब जो यहाँ रिलेशन r दिया है x, y सच डैट कि x y की पत्नी है, तो पहले नंबर पर देखो बालको इस सवाल में कि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता स्वतुल्य में, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे कि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं है, यानी कि अपना आप कोई पत्नी तो स्वतुल्य नहीं कर देंगे इसे। फिर नंबर 2 पे देखो, अगर x y की पत्नी है तो इसका उल्टा y x की पत्नी नहीं हो सकता, यानी कि जो मैं बोल के बता रहा हूं तो मैं उसे लिख लो, नोट कर लो। उसमें लिखना है तुम्हें कि यदि x y की पत्नी है, चलो मान लिया, तो तब y x की पत्नी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम्मित नहीं। नंबर 3 में देखो कि जब x y की पत्नी है और y z की पत्नी है तो x z की पत्नी नहीं है, ये भी स्थिति नहीं बन रही, तो यहाँ लिखेंगे संक्रामक नहीं। यानी कि तीनों में से कोई सा संबंध नहीं है।
इसी प्रकार से बच्चों सेम इसमें ऐसे करना है ई में कि आर बराबर मजला कोष्ठ है एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स वाई के पिता हैं। तो यहाँ देखो जब एक्स वाई के पिता हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं का एक स्वतुल्य के लिए स्वयं का पिता नहीं होता, तो इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है लिख लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे जब एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, इसका उल्टा नहीं हो रहा, तो सम्मित नहीं है। इसके बाद जब एक्स वाई का पिता है वाई जेड का पिता है तो यहाँ पर जेड जो है एक्स के पिता नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है कि सकारात्मक नहीं है। ठीक है, इस तरह का ये पहला क्वेश्चन तुम्हें क्लियर करना है।